हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को पैदा किया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, उसने जमीन को सफर करने के काबिल बनाया, चलने के काबिल बनाया। फमशू फी मनाकिबिहा, तो ऐ मेरे बंदो तुम जमीन के कोने कोने का चक्कर लगाओ, तुम जमीन में दौड़ो, तुम जमीन में मेहनत करो, तुम जमीन में राउंड करो। वकुलू मिर रिज़्क़िही, और अल्लाह की रोजी को खाओ। पता ये चला अल्लाह की रोजी को खाने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए रोजी मिलने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। आज जुमा का दिन है, हमारी हफ्ते की ईद होती है जुमा के दिन, हमारा साप्ताहिक त्योहार है जुमा के दिन। जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए तो तुम सारा कारोबार छोड़ दो, सारा व्यापार छोड़ दो, सारा काम धंधा छोड़ दो और मस्जिद की तरफ जाके दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाके दौड़ो, नमाज पढ़ो जुमा की। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। फैज़ा कुदियतिस सलाह, और जब ये नमाज खत्म हो जाए, जब ये नमाज पूरी हो जाए, अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि जुमा का दिन है, अब तुमने जुमा की नमाज पढ़ ली, अब छुट्टी मना लो, अब आराम कर लो। फरमाया नहीं, फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जब तुम जुमा की नमाज पढ़ लो तो जमीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह की रोजी तलाश करो, रोजी रोटी कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कारोबार करो। तुम्हें जो ड्यूटी मिली है तुम अपनी ड्यूटी करो, लेकिन बैठे बैठे मत रहो। इस्लाम काहिलों का दीन नहीं है, माफ कीजिएगा। नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं, ये रात रात भर बैठ करके मोबाइल पर लगे रहना, ये कुछ न करना और बाप के ऊपर बोझ बन जाना, परिवार के ऊपर बोझ बन जाना, नौजवानों ये अच्छी चीज नहीं है, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। अरे जब तुम जवान हो गए, जब तुम बालिग हो गए तो बैठे न रहो, दिमाग चलाओ, मेहनत करो, हाथ पैर चलाओ। हलाल रोजी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, इस्लाम बैठे रहने की तालीम नहीं देता है। उर्दू में कहावत है, हरकत में बरकत है। बुझते पारेन की ना? हरकत में बरकत। हरकत मीन्स मूवमेंट। आप जब मूवमेंट करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे तब बरकत होगी, आप बैठे रहेंगे तो बरकत नहीं होगी। ये उर्दू की कहावत है। अब इसकी मैं एक दलील आपको देता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। उनके अब्बा का नाम क्या था भाई? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम है? क्या नाम था? बोले वालिद नहीं थे। माशाअल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। उनकी मां का नाम कोई बता सकता है? मरियम। बच्ची पैदा हो तो मरियम नाम रखो, ये क्या उल्टे सीधे नाम रखते हो? बड़ा अजीब मसला है। आपके शेरशाबादी में भी, बंगाल में भी जाता हूं, लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम अजीबो गरीब नाम रखे। लड़के का नाम अनवारुल, जफरुल। अरे भाई जफरुल क्या नाम है? अनवारुल क्या नाम है? अनवारुल इस्लाम है कि अनवारुल उलूम है कि अनवारुद्दीन है? क्या है? अनवारुल नाम रख दिया। लड़कियों का नाम अजीबो गरीब। मरियम नाम रखो, फातिमा नाम रखो, आयशा नाम रखो, जैनब नाम रखो, रुकैया नाम रखो, हफ्सा रखो, जुवैरिया रखो, मैमूना। अरे नबी की बेटियों के, नबी की बीवियों के, नबी के सहाबियात पे नाम रखोगे, नामों की कमी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम मरियम है।
कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, याद करो मरियम को, इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। मरियम बहुत नेक औरत थी, बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती थी। और बैतुल मुक़द्दस में जो पूरब साइड का हिस्सा था, जो पूर्वी छोर था, वहीं पर एक कमरे में बैठ करके वो अल्लाह की इबादत करती थी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम पर्दे में रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अकेले में बैठ के अल्लाह को याद करती रहती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, गौर करो कि मरियम कितनी नेक औरत है, मस्जिद में रहती हैं, अलग कमरे में उनके लिए कमरा बना है, बैतुल मुक़द्दस के कमरे में वो रह करके अल्लाह की इबादत करती हैं। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस की मस्जिदों में भी जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं है। आप जलसा कर रहे हैं, औरतों का पिंडाल लगाया आपने, आप समाज में तमाम चीजों में औरतों का इंतजाम करते हैं, लेकिन जुमा की नमाज में अगर आप महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं करते, अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, अगर ईद की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, तो आप औरतों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप औरतों को दीन की तालीम से और दीन की शिक्षा से दूर कर रहे हैं मेरे साथी। दीन सीखने का जितना अधिकार आपको है, उतना ही आपकी माताओं और बहनों को भी है, आपकी माँ और बहनों को भी है। मेरे प्यारे साथियों, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कीजिए और ये मत कहिए कि हमारे यहाँ बड़ी गरीब आबादी है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, जब आप किसी काम को करने को ठान लेंगे, मैं देखता हूं लोग गांव में चंदा करके कई कई लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप तय कर ले कि अपने गांव की जामा मस्जिद में हम औरतों के लिए अलग इंतजाम करेंगे, उनकी एंट्री अलग होगी, उनके लिए अलग से पर्दे का इंतजाम होगा, वो आए और जुमा की नमाज पढ़ें, मेरे भाइयों यकीन मानो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारी समाज में महिलाओं की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। जलसे में सिर्फ आ जाने से, जलसा आपके यहाँ एक मेले की तरह एक मनाया जाता है, औरतें आती हैं, कुछ बैठ करके जलसा सुनती हैं, कुछ बैठ करके शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन आप मस्जिद में जब औरतों का इंतजाम करेंगे और जुमा की नमाज में वो आएंगी, सुकून के साथ, शांति के साथ वो बैठ करके आधा घंटा खुतबा सुनेंगी। इसलिए औरतों का मस्जिद में आना जुमा के लिए बहुत जरूरी है मेरे साथ। मरियम मस्जिद में अकेली रहती हैं, अल्लाह कहता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा, जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का मुखिया है, जिसका नाम रूहुल अमीन है, जिब्रील है। हमने जिब्रील को मरियम के पास भेजा, फतमस्सला लहा बशरन सविया, और जिब्रील एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम इंसान की शक्ल में आए। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते इंसान की शक्ल धारण कर सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। मरियम अकेले अल्लाह की इबादत कर रही हैं, जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। एक औरत, अकेली औरत एक मर्द को देखती है, उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, उसका एहसास क्या हो सकता है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम कहती हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अगर तू मुत्तकी आदमी है, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। इज्जतदार औरत अपने शरीर तक किसी और को पहुंचने नहीं देती। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिएगा, आज का समाज बुराइयों में सर से पैर तक लथपथ है। अब तो हालात वो हो चुके हैं कि आज हमें पाक और साफ लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ रहा है। समाज उस लेवल तक पहुंच चुका है, समाज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि शायद कोई लड़का ऐसा मिले जिसका कोई लड़की के साथ रिलेशन ना हो, शायद कोई लड़की ऐसी मिले जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। समाज उस लेवल पर पहुंच चुका है मेरे साथी। हरामकारी और ज़िनाकारी और बदकारी ने समाज को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज पाक दामन लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल चल रहा है प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है।
मगर याद रखना, कोई इंस्टाग्राम पे आके प्यार का इकरार करे, कोई व्हाट्सएप पर आकर के मोहब्बत का इकरार करे, कोई स्नैपचैट पे आके आई लव यू लिख दे, तुम धोखा मत खा जाना मेरी बहनों। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो जिना करके तुम्हें जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो तुमको नौकरानी नहीं महारानी बनाएगा, और महारानी से मिलने के लिए उसके प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ता है, उसके पीए से मिलना पड़ता है, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने तुमको महारानी बनाया है और महारानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर कोई किसी लड़की से मोहब्बत का दावा करता है तो तरीका यह है कि उस लड़की के गार्जियन से मिले, उसके बाप से मिले, अगर बाप नहीं है तो भाई से मिले, जो गार्जियन है उससे मिले और निकाह का पैगाम भेजे। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो निकाह का पैगाम भेजेगा और निकाह करके आपको बीवी बनाएगा और जन्नत में आपको लेके जाएगा। जिना करके जहन्नम में लेके जाने वाला एक बार नहीं 1,00,000 बार आई लव यू लिख दे, 1,00,000 बार आपको मोहब्बत भरा मैसेज भेज दे, वो आपके साथ आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ अपनी वासना पूरी करना चाहता है, वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता है। बनो तो मरियम के जैसी बनो मेरी बहनों। मरियम ने कहा ऐ इंसान, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना। अगर तेरे अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह से 1% भी तू डरने वाला है, मेरे पास मत आना। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा डोंट फियर, ऐ मरियम डरो नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, आई एम एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे रब का फरिश्ता हूं और मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि तुझे एक बहुत खूबसूरत बच्चा होने वाला है। कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम, मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं अनमैरिड हूं, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने टच भी नहीं किया है। वलम अकु बगिया, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं। काल कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इन्नमा हुआ अम्रु रब्बिक, ऐ मरियम ये तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब ने कह दिया कि ये होना है तो हो करके रहेगा। काला कज़ालिक काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन, तेरे रब ने कहा कि ये मेरे लिए आसान है। वकान अम्रम मक़दिया, ये हो करके रहेगा। फहमलतहु, फरिश्ते ने कहा और मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह के हुक्म से मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम हमल की शक्ल में उनके पेट में पहुंच गए, मरियम प्रेग्नेंट हो गई। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब प्रेगनेंसी आ गई और डिलीवरी का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, तो मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बैतुल मुक़द्दस से दूर चली गई। जब दूर चली गई तो हजरत मरियम सोचने लगी ये बच्चा पैदा होगा, समाज मुझको ताना मारेगा, मुझको बदचलन कहेगा, मुझको कैरेक्टरलेस कहेगा, मुझे हराम की औलाद की मां कहेगा, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। हजरत मरियम रोने लगी और कहने लगी कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहने लगी है काश मैं मर गई होती, आज मैं जिंदा न होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होता। अल्लाह, जो औरत पाक दामन होती है उससे अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है। मरियम ने कुछ गलत काम नहीं किया है, मगर मरियम को अपनी इज्जत का ख्याल है कि कल समाज क्या बोलेगा। कहती है कि काश मैं मर गई होती। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया,
अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम डरो नहीं, तुम्हें बच्चा पैदा होगा, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और डिलीवरी के टाइम तुमको पानी चाहिए, तुम कमजोर न हो जाओ, पानी की जरूरत पड़ेगी। जरा नीचे देखो, अल्लाह ने पानी की नहर जारी कर दी, मरियम के लिए नहर जारी हो गई। उसके बाद अल्लाह कहता है वो हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, इस पेड़ की टहनी को तुम हरकत दो, इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ। आपके ऊपर ऐ मरियम, आपके ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। मरियम डिलीवरी का टाइम है, और आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरत को बहुत दर्द होता है, औरत बहुत पेन में होती है, बहुत दर्द में होती है, बहुत कमजोर होती है। और दुनिया के हर समाज में जब औरत को डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको ताकत की चीजें खिलाई जाती हैं। आप क्या भी खिलाई जाती होंगी, हमारे यहाँ बनारस में भी कुछ मेवा वगैरह डाल करके बनाते हैं, कुछ चीजें औरतों को देते हैं। आप क्या भी देते होंगे, शेरशाबादियों में भी देते होंगे। वो औरत की कमजोरी का टाइम होता है। ऐसी कमजोरी के टाइम अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम पेड़ की पत्ती को हिलाओ तो ताजा ताजा पकी हुई खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। ऐ अल्लाह, जब तू मरियम को खजूर देना ही चाहता है तो मरियम को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है। मरियम बेचारी तो कमजोर है, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ अल्लाह, एक प्लेट में रख करके खजूर आ जाती तो क्या हो जाता। अल्लाह ने सबक दिया, नहीं मेरे बंदे, हम मरियम को ये सबक दे रहे हैं कि ऐ मरियम जब तू पेड़ को हिलाएगी तब खजूर गिरेगी, बैठे बिठाए तुझको खजूर मिलने वाली नहीं है। हरकत में बरकत है। जब मरियम ने खजूर को हिलाया तब जाकर के खजूर पकी हुई जमीन पे गिरी। अच्छा, आपके यहाँ तो खजूर की खेती नहीं होती होगी कि होती है? नहीं होती है। खजूर की खेती कहाँ होती है? रेगिस्तानी इलाके में होती है। और खजूर पकती कब है? मई जून में पकती है। और अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम जब तू पेड़ को हिलाएगी तो पकी हुई खजूर गिरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? मई जून की गर्मी में पैदा हुए। लिहाजा ईसाई जो उनका जन्मदिन कब मनाते, बोलो भाई? 25 दिसंबर को मनाते। तो ये ठीक आछे ना गलत आछे? गलत आछे। ईसाइयों को पता ही नहीं कि ईसा कब पैदा हुआ। ईसा दिसंबर के जाड़े में नहीं, मई जून की गर्मी में पैदा हुए थे, जब खजूर पक जाती है। पकी हुई खजूर मरियम को मिली है। तो पता ये चला कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप जब हरकत करेंगे तब बरकत मिलेगी। आप जब हिम्मत करेंगे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जब आप हिम्मत करेंगे, कारोबार करना है, बिजनेस करना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज भारत का मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहता है उसे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वरना दुनिया तो चाहती है कि आप पंचर बनाने वाले बन जाए। दुनिया चाहती है आप चिकन की दुकान खोल लें, आप मटन की दुकान खोल लें, पकौड़ी की दुकान खोल लें, बस आप छोटे छोटे यही काम करें। दुनिया नहीं चाहती है कि आप तरक्की करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, जुर्रत से काम लेना पड़ेगा। और एक बात और याद रखो, आपके मुकद्दर में जितनी रोजी मिली लिखी है वो कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। और जो रोजी मिलने वाली नहीं है, आप सिकोरना से अररिया, पूर्णिया, फॉरबिसगंज नहीं, पटना, दरभंगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, जो रोजी आपके मुकद्दर में नहीं लिखी है वो आप नहीं पा सकते हैं मेरे साथी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए दलील भी सुन। अहले हदीस का स्टेज है, अमी किस्सा कहानी बोलबो ना, अमी ओनली कुरान और हदीस बोलबो इंशाअल्लाह। हदीस सुनिए, आप अपनी मां के पेट में होते हैं और आपकी तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम युजमउ फी बतन उम्मिही, तुम में से कोई इंसान जब अपनी मां की पेट में होता है तो उसको पहले मिलाया जाता है। साइंस भी कहती है
कि मर्द का स्पर्म और औरत के एग्स ये मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मां के पेट में मिलाया जाता है, सुम्मा यकूनु अलकतन, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है, सुम्मा यकूनु मुज़गतन, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, और जब वो 120 दिन का होता है, 4 महीने का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फयुनफक़ु फ़ीहि रूहुहु, उस बच्चे की रूह फूंकी जाती है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल साइंस क्या बोलती है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस पर हम ईमान रखते हैं। नबी ने फरमाया बच्चा मां के पेट में 4 महीने का होता है तो रूह फूंक दी जाती है। अब मसला सुन लो, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा है और 4 महीने के बाद पैदा हुआ है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी क्योंकि रूह फूंकी जा चुकी है। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर 4 महीने के ऊपर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए, उसको कफनाना भी चाहिए क्योंकि उस बच्चे के अंदर रूह डाली जा चुकी है। अभी एक सवाल आया था, एक बीमारी होती है, गालिबन मैं भूल रहा हूं, उसका नाम एसिनोफेलिया होता है। एसिनोफेलिया क्या होता है? बच्चा जो मां के पेट में होता है ना, उसका दिमाग सही नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग सही नहीं काम करता। इस बीमारी को एसिनोफेलिया बोलते, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ऐसा बच्चा अगर पैदा होता है, माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। अभी कर्नाटक से एक भाई का फोन आया, मौलाना साहब मेरी बीवी को 4 महीने का हमल है पेट में, और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि बच्चे का सर नहीं बन पा रहा है, बच्चे का दिमाग नहीं बन पा रहा है। बच्चा पैदा होगा तो उसका सर नहीं होगा, उसका दिमाग नहीं होगा, बच्चा अधूरा पैदा होगा। क्या करूं मौलाना साहब मैंने जब इस मसले पर रिसर्च की, तहकीक की, मुताला किया तो उलमा ने यही बात लिखी है कि अगर बच्चा 4 महीने के अंदर का है और डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही है कि बच्चा पैदा भी होगा तो मरा हुआ पैदा होगा, या बच्चे की पैदाइश से मां को खतरा होगा, तो 4 महीने के अगर पहले का हमल है तो उसको इस्कात किया जा सकता है, उसको मां के पेट में खत्म किया जा सकता है मां की जान बचाने के लिए, जब ये कंफर्म हो कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा होगा। लेकिन अब अगला जुमला सुनिएगा, अगर बच्चा 4 महीने के ऊपर का हो चुका है, मां के पेट में 4 महीने के ऊपर का हमल हो चुका है, तो चूंकि उसके अंदर रूह डाली जा चुकी है, अब उलमा कहते हैं बहुत खतरनाक बात है, अब उसे मां के पेट में उसको इस्कात करना, खत्म करना, ये तभी जायज है जब बहुत आखिरी स्टेज हो और ये यकीन हो कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है और बच्चे की डिलीवरी का कोई चांस नहीं है, और डिलीवरी होगी तो मां की जान को खतरा होगा, तभी बच्चे का एबार्शन किया जाएगा। वरना आम हालात में बच्चे को मां के पेट में 4 महीने के बाद तो किसी भी हालत में मां खत्म नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर। अब वो साहब बताने लगे कि मौलाना डॉक्टर ये बोल रहा है कि 4 महीने के ऊपर का हो चुका है, 5 महीने का हो चुका है, और अब बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। अब बेचारे सोचो, एक बाप के लिए, एक मां के लिए कितनी तकलीफ की बात है। कहा 5 महीने का बच्चा हो चुका है, अब डॉक्टर कह रहा हम 5 महीने में डिलीवरी करेंगे, बच्चा पैदा होगा, हो सकता है पागल हो सकता है सर ही ना हो सकता है दिमाग ही ना हो। मैंने कहा मेरे भाई अब कोई रास्ता नहीं है, आप डॉक्टर जो कह रहा है और भी डॉक्टरों से समझ लो, अगर यही रास्ता है तो पैदाइश होने दो। बच्चा अगर जिंदा पैदा हुआ, सही सलामत पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर मरा हुआ पैदा हो तो सब्र कर लेना, अगर पागल पैदा हो आजमाइश समझ लेना, उस बच्चे को बहरहाल जिंदा रहने का आप उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो 4 महीने का जब बच्चा होता है, अल्लाह के नबी कहते रूह डाल दी जाती है और एक फरिश्ता भेजा जाता है जो 4 चीजें लिखता है, फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु। वो लिखता है कि इस बच्चे का अमल क्या होगा,
ये आगे चल के क्या अमल करेगा, शराबी बनेगा या बदकार बनेगा या आलिम बनेगा या मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, उसका अमल लिखा जाता है। वह अजलहू, उसकी उम्र लिखी जाती है, 40 साल जिंदा रहेगा, 50 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, उसकी उम्र लिखी जाती है। और तीसरी चीज वह रिज़्क़ुहू, और बच्चे की उम्र लिखी जाती है, कितनी उम्र पाए, कितनी रोजी पाएगा, उस दुनिया में कितना रिस्क पाएगा, लखपति बनेगा कि करोड़पति बनेगा, कटिहार में उसके कितने मकान होंगे, पूर्णिया में कितने मकान होंगे, कितनी प्रॉपर्टी खरीदेगा, सब कुछ लिखा जाता है। और चौथी चीज लिखी जाती है वह शकीयुन और सईदुन, कि वो बच्चा बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। ये सब कुछ कब लिखा जाता है? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में है। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ अभी हमने दुनिया में जन्म नहीं लिया था, अभी हम दुनिया में नहीं आए थे, अभी मां के पेट में थे और हमारी रोजी लिखी जा चुकी थी। क्यों हाय तौबा मचाते हो मेरे प्यारे साथियों? जितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत करो, मैं मेहनत से मना नहीं करता, लेकिन अगर हराम रास्ता भी अपनाओगे तुम तो अपनी मुकद्दर से ज्यादा रोजी तुम नहीं पा सकते हो। जितनी रोजी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी उतनी मिल करके रहेगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 12वें पारे की पहली आयत में कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन के ऊपर जितने चौपाए हैं, जितने इंसान हैं, जितने जानवर हैं, सबकी रोजी रोटी हमने अपने जिम्मे ले ली है। इंसान को भी रोजी देने वाले हम, हैवान को भी रोजी देने वाले हम, जितने जानदार हैं सबको रोजी देने वाले हम हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपाहिज होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने घोंसले में पड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं वो मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह उनको भी खिला रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में जितने भी जानदार हैं सबकी रोजी रोटी अल्लाह देता है। तो रोजी रोटी देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये पहली बुनियादी बात याद रखो मेरे साथ। दूसरी बात, अगर किसी को ज्यादा पैसा मिला है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की नजर में अच्छा हो, और कोई गरीब है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की नजर में बुरा हो। अबू लहब के पास बहुत पैसा था, नबी का चचा था अबू लहब, बहुत पैसे वाला था, बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था। ओ दुनिया वालों, तुमने तो हैंडसम होने को, खूबसूरत होने को मेयार बनाया है, तुमने पैसे को मेयार बनाया है, तुमने खानदान को मेयार बनाया है। अबू लहब के पास तीनों चीजें, खानदान भी बहुत बड़ा है, नबी का चचा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हाशिम का पोता है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पैसे वाला भी है। लेकिन कुरान क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब हलाक हो गया और अबू लहब ने जो कुछ कमाया था वो सब बर्बाद हो गया। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो गए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, न माल कोई काम आया, न कमाई किसी काम आई। तो दौलत का ज्यादा होना मेरे प्यारे साथियों, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह के यहां आपको उत्तम बना दे, अच्छा बना दे। अल्लाह का सिस्टम है दुनिया में, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने अपने बंदों की रोजी रोटी को बांटा है। किसी को लखपति बनाया, किसी को करोड़पति बनाया, कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई लाख रुपया रोजाना कमाता है, कोई 100 रुपये के लिए भी मेहनत करता है, कोई टाली चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा मकान बना रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर बैठ के लाखों करोड़ों कमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये रोजी रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। रोजी रोटी की बुनियाद पर कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हर इंसान मेहनत करे, स्ट्रगल करे, संघर्ष करे, लेकिन ये ना समझे कि जो पैसे वाला है वही बहुत इज्जत वाला है और जो गरीब है वो अल्लाह की नजर में हकीर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह की नजर में अगर इज्जत का कोई मेयार है, पैसा नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत का मेयार आपका तकवा है, आपकी दीनदारी है। मेरे प्यारे साथी, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा जो टॉपिक है अभी हम उसको हमने शुरू भी नहीं किया, जो बहुत अहम टॉपिक है कि रोजी में बरकत कैसे मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर रोजी में बरकत चाहिए,
अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहां से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते आप, अल्लाह वहां से रोजी देगा आपको। तकवा पैदा करो। आप अगर गुनाह के काम करेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर आप ये उम्मीद मत रखिए अल्लाह बरकत देगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह बरकत तभी देगा जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, जब आप मुत्तकी बनेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। अगर ये लोग ईमान वाले बन जाएं, अगर ये मुत्तकी बन जाएं, तो हम आसमान से और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देंगे इनके ऊपर। एक सहाबी, नाम नोट कर लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नाम ले लेकर के मक्का के मुहाजिरों को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बनाया था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाया साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी हैं, बहुत पैसे वाले साहबी हैं, बहुत खजूरों के बागात उनके पास हैं। उन्होंने कहा है मेरे भाई अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बाग हैं, आ जाओ मैं बंटवारा कर देता हूँ, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तुम नए नए मदीना में आए हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुमको घर भी बसाना है, तुमको परिवार भी बनाना है। अरे अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं। 3 हैज की इद्दत गुजारने के बाद मेरी उस बीवी से तुम निकाह कर लेना, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, तुमको बिजनेस भी मिल जाएगा, तुमको मकान भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम होते, सोचते फ्री में नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, फ्री में रिश्ता भी लग रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मगर सहाबा बड़े खुददार थे, बड़े गैरतमंद थे, बड़े